नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके सवालों के साथ एक बार फिर हाजिर हूं ड्यू के एग्ज़ाम ब्रांच में। और हमारे साथ मौजूद हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर अजय अरोड़ा। और आज आप ही का एक सुझाया हुआ विषय हम उनके पास लेके आए हैं और ये विषय है कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट को लेके। हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ ही कुछ और आपके जो प्रश्न हैं वो भी पूछेंगे। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद मुनमुन जी। सर, ये स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारे जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं तो अब जो है वो उनका रिज़ल्ट जो है वो जाहिर बात है कि इस महीने तो आने से रहा, अगले महीने ही आएगा। लेकिन अगर हमें किसी और प्रतियोगी परीक्षा के लिए जाना है या कहीं और, तो हम क्या कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट निकलवा सकते हैं? आखिर रिजल्ट है क्या सर? देखिए, ऐसा है कि कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट आप सामान्य तीन कारण से अप्लाई कर सकते हैं। एक, आपका कहीं एडमिशन हो गया हो। दो, आपको कहीं नौकरी लग गई हो, या आपको कहीं विदेश जाना हो। ऐसे केस में बच्चा कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। उसका प्रोसीजर दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप एग्ज़ाम की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको प्रोसीजर पता लग जाएगा। इसमें दो पहलू बहुत इम्पॉर्टेंट है जो बच्चों को समझना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट का मतलब यह है कि ये गोपनीय है। गोपनीय क्यों है? आप कह सकते हैं तो मेरा रिजल्ट है, कल को निकलेगा ही। जब हमारा रिजल्ट पूरा प्रिपेयर हो जाता है तो उसमें पूरा रिजल्ट एनालाइज होता है और हमारे ग्रेड रिलेटिवली उसके बेसिस पे बनते हैं। क्योंकि किसी स्टूडेंट ने मांगा, हम उसका रिजल्ट उसी के मार्क्स के हिसाब से ग्रेड बना के देते हैं, जो सामान्य रूप में वैसा ही रहता है, लेकिन कभी कभी वो बदल भी सकता है। और अच्छी बात यह है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपको कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट मिला वो इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये चांसेस बहुत रिमोटली कम होते हैं, लेकिन कभी कभी वो कम भी हो सकता है, ग्रेड आपके कम भी हो सकते हैं। लेकिन सामान्य रूप में अधिकतर, जिसको आप कह सकते हैं मेजॉरिटी, वो रिज़ल्ट या तो वही रहेगा या इम्प्रूव होगा। क्योंकि रिज़ल्ट आपका है और बाकियों का रिज़ल्ट निकला नहीं, और आपका रिज़ल्ट बदल सकता है, इसलिए हम इसको कॉन्फिडेंशियल कहते हैं। और कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट आपको के लिए वो कॉन्फिडेंशियल है। वो कॉन्फिडेंशियल उसके लिए नहीं है जिसके लिए आपने मांगा। अर्थात आपने कहा कि मेरा इस यूनिवर्सिटी में या इस विदेश की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, तो हम डायरेक्टली वो रिज़ल्ट उस यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। रिज़ल्ट भेजना थोड़ा सा आसान हो जाता है, अगर हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली भेजते हैं तो जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन पहले ये रिज़ल्ट आपको कॉन्फिडेंशियल सील मिलता था, और वो उस सील एनवेलप के ऊपर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता था जहां आपको वो रिज़ल्ट सबमिट करना है। यानी कि वो जो कॉन्फिडेंशियल का मतलब ये होता है कि जिसका नाम लिखा है वही उस एनवेलप को खोल सकता है। तो आपके लिए वो रिज़ल्ट एक्चुअल में वर्जित है। अगर आप कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट कभी लेते हैं और उसको फिजिकल फॉर्म में लेते हैं, कृपया करके उसको कभी मत खोलिएगा। वो सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसके लिए आपने मांगा है। मतलब सर वो पूरा सील करके दिया है? बिल्कुल सील कर दिया है। और जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिकली भी आजकल हम देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली भी वो एक जो रिज़ल्ट है वो हम अगर उनका कोई पोर्टल हो जो आप हमें देंगे उस पर अपलोड कर देंगे, या हम ईमेल कर देते हैं, और आपको एक इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि हमने वो रिज़ल्ट वहाँ पे भेज दिया है। मतलब सर यही कॉन्फिडेंस आपके हाथ में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सील आप, हाँ, मतलब आपको उसमें क्या है वो आपको नहीं पता होगा। ये हो भी सकता है कि आप अपने कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट में फेल भी हो सकते हैं। तो ये रिज़ल्ट आपका कॉन्फिडेंशियल होता है। उसका प्रोसीजर हमारी एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो सर इसके लिए जो है वो जो मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं सर, वो क्या बच्चे को लगाना होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे यूनिवर्सिटी ए से ही ऑफ़र आई, वो ऑफ़र लगाएगा, मुझे नौकरी मिल गई और उन्होंने कहा जी कि आप अपना रिज़ल्ट दीजिए, तो ये डॉक्यूमेंट वो लगा सकता है। और उसका प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर जो है जिस डिपार्टमेंट या कॉलेज का स्टूडेंट है वो उससे रूट होके आता है। और सर इसके लिए कोई आवेदन की फ़ीस भी होती है? हाँ, सिर्फ एक 500 रुपया
फ़ीस होती है पर रिज़ल्ट की। मान लीजिए आपको एक से ज़्यादा जगह भेजना है तो हर रिज़ल्ट की आपको अलग अलग 500 रुपये की फ़ीस जमा करानी है। या जैसे किसी को अगर 3 जगह से कोई ऑफर आया हुआ है और ऑफर लेटर है तो 3 रिजल्ट हाँ निकालने जी, के लिए 3 रिज़ल्ट। उसे 1500 रुपये देने हाँ पड़ेंगे। जी। और ये सर जो रिजल्ट होता है इसकी जो वैलिडिटी है वो इसका कोई वैलिडिटी का टाइम भी होता है सर? नहीं नहीं, वो वैलिड है। आप अगर उसकी वैलिडिटी समझते हैं तो उसकी यूटिलिटी अगर मैं कहूँ, उसकी यूटिलिटी तब तक है जब तक कि आपका रिज़ल्ट नहीं निकला। जब आपका रिज़ल्ट निकल गया तो उसकी यूटिलिटी तो ख़त्म हो गई, क्योंकि उसके बाद तो आपके पास मार्कशीट है, आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाती है। वैलिडिटी तो रहेगी। हाँ, उस वैलिडिटी में हम एक लाइन ज़रूर लिखते हैं कि ये बदल सकता है, जो कि मैंने बताया कि हम हमारे जो ग्रेड होते हैं वो रिलेटिव होते हैं, और जब सारे बच्चों के मार्क्स आ जाते हैं उसके की एवरेज से हम आपके ग्रेड बनाते हैं। जो मैंने कहा सामान्य रूप में तो वही रहेगा, और मोस्ट ऑफ द केसेस वो इम्प्रूव हो सकता है। तो उस सेंस में रिज़ल्ट के चेंज होने के कुछ चांसेस रहते हैं, वो हमारे उस कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट के अंदर लिखा भी जाता है। और सामान्य रूप से उसकी आप तब तक यूज़ कर सकते हैं जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं निकला। जब निकल गया तो फिर आप क्यों कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट लेंगे? कई बार ऐसा भी होता है, बच्चा अप्लाई करता है, यहाँ उसका कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट मिलता है और शाम को उसको उसका रिज़ल्ट आ जाता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके रिज़ल्ट हम प्रायोरिटी पे जल्दी निकाल सकें। तो बेसिकली सर मुझे लगता है इसकी ज़रूरत फाइनल ईयर वालों को ही पड़ती है। हाँ जी। क्योंकि उन्हें जॉब ऑफर वगैरह उन्हीं को हाँ जी। तो वो जितनी मर्जी चाहे निकाल सकते हैं, उसकी कोई वो नहीं है। वो हर बार उन्हें 500 रुपीज़ पेमेंट देनी होगी। हाँ जी। और एक चीज़ सर ये भी है कि मान लिया कि कहीं जॉब लगी हो और आपने कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट में भेज दिया, उसका वो अनुत्तीर्ण है, तो उससे उसके ऊपर फर्क तो पड़ता ही होगा। देखिए, ये तो रिज़ल्ट है। मान लीजिए वो उसको 1 महीने के बाद पता लगा जब रिज़ल्ट आया कि मैं फ़ेल हूँ, और उस जहाँ उसने अप्लाई किया था उनको 1 महीने पहले पता लग गया कि मैं फ़ेल हूँ, ये बच्चा फ़ेल है। तो ये तो मतलब ऐसा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसको छुपा सकते हैं या बदल सकते हैं। ये तो आपकी परफॉर्मेंस है। सिर्फ आपको ये फैसिलिटी हम देते हैं ये 2-3 कारण की वजह से, ताकि आपका अगर कोई जॉब या आपकी कहीं एडमिशन का वो सिस्टम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बस उसी लिए कॉन्फिडेंशियल। और जैसे सर ये मान लीजिए स्टूडेंट ने गया पोर्टल पे अप्लाई कर दिया, पोर्टल पे करना पड़ेगा अप्लाई ऑनलाइन ही? नहीं, ये फिजिकल करना होता है। अच्छा, फॉर्म वहाँ से डाउनलोड करके हाँ जी। और फिजिकली जमा करें? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि उसमें हम नॉर्मली कॉलेज के प्रिंसिपल से फॉरवर्ड करवाते हैं। तो सर जैसे मान लिया कि स्टूडेंट ने मान लीजिए आज जमा किया फॉरवर्ड करा के, तो कितने दिन में उसको ये रिजल्ट देखिए, शुरू होता इसके है? बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार तो ऐसा है, मैंने आपको बताया, बच्चे ने कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट अप्लाई किया और शाम को हमने रिजल्ट ही दे दिया। और कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन कोशिश होती है कि जो बच्चा जिस काम के लिए चाह रहा है उसको हम टॉप प्रायोरिटी पे करके, ऐसा कम ही होता है कि बच्चे को कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट जितना जल्दी चाहिए उस टाइम स्केल पे ना मिले। नॉर्मली हम दे देते हैं उनके रिजल्ट उसमें। मतलब सर इसका कोई एक फिक्स लिमिट नहीं है कि इतने दिन फिक्स में दे नहीं देंगे? है, क्योंकि मान लीजिए आपने 6 एग्ज़ाम दिए हैं और 6 में से कोई कॉपी चेक नहीं हुई। ये भी हो सकता है जब आप कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट निकालें की बात करें, आपकी 6 में से 6 की कापियाँ चेक हो रखी हों। तो ये एक रैंडम प्रोसेस है, लेकिन हाँ, सामान्य रूप से हम ये जल्दी ही दे देते हैं। बच्चे को कभी ऐसी हमारे को सिचुएशन डील नहीं करनी पड़ी कि उसको जिस काम के लिए चाहिए उसका वो काम नहीं होता। नॉर्मली उसमें वो सक्सेस हो ही जाती है। ये सर एक सवाल जो है इस रिजल्ट से अलग है, वो लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट्स ने पूछा है कि उनकी स्पेशल चांस की डेट शीट नहीं आई है। क्या सच है सर? स्पेशल चांस की डेट शीट नहीं आई है उनकी। देखिए, स्पेशल चांस जो है वो ये है कि जिन्होंने 2016 और 17 की, और वो 2018 वाले, और 2018 वालों की अगर डेट शीट आ गई है तो वही 2016 और 2017 की डेट शीट है। और अगर वो नहीं है तो अपना वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जो 18 वाले बच्चे हैं उन्हीं के साथ में हमने 16 और 17 को क्लब किया था। वो शायद डेट शीट तो मेरे को लगता है वही है, और उसके लिए बेस्ट ये रहेगा कि वो अपने लॉ फैकल्टी से पता करें और सामान्य रूप से अपना जो स्पेशल चांस था उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।
और एक सर आज का लास्ट सवाल है, वो सेंटरी चांस से जुड़ा हुआ है कि उसकी जो अभी जो फिर से आप चांस दिया गया था उसके एग्ज़ाम कब होंगे? देखिए, अगर आपको पता हो कि हमारे सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक रोज़ एग्ज़ाम हो रहे हैं, इंक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे। एग्ज़ामिनेशन ब्रांच की जो वर्किंग है आजकल, आप समझ लीजिए हर दिन कम से कम 18 घंटे है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इनका एग्ज़ाम नहीं करेंगे, बट मुझे लगता है कि जून एंड या जुलाई के बिगनिंग में हम इनकी डेट शीट अनाउंस कर देंगे सेंटेनरी फेज़ 2 की। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन सवालों का जवाब देने के लिए। नमस्कार।